सो गाइस सोराइसिस है और ठीक हो रहा है, पता कैसे चले भैया कैसे ठीक हो रहा है? ऐसे डाउट्स में मोस्टली पेशेंट रहता है, कहता है मैं रेमेडीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सोराइसिस के लिए कर रहा हूँ, जैसे आप डाइट बता रहे हो वैसे मैं ले भी रहा हूँ और उसके बाद मैंने सॉल्ट छोड़ दिया है, मैं इवन गोले का तेल या कोकोनट ऑयल में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को आराम भी मिल रहा है, मेरे को इचिंग नहीं हो रही है, बट वो ठीक कैसे हो रहा है ये कैसे पता चले? क्योंकि मोस्टली पेशेंट को ये डाउट रहता है क्योंकि उनको रिलैप्स होने की स्ट्रेस एक बना रहता है। रिलैप्स होने का मतलब सोराइसिस के अंदर रिलैप्स होना एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मली पेशेंट सफ़र करता रहता है। कभी ठीक होएगा फिर कहीं एक स्पॉट बन के आ जाएगा, फिर कभी ठीक होगा तो स्पॉट बन के आ जाएगा। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे हम क्लियर कर सकते हैं कि सोराइसिस हमारा हीलिंग प्रोसेस में है। एक्चुअली क्या होता है जब हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोकोनट ऑयल अप्लाई किया तो वो फ्लेकिंग जो है वो धीरे धीरे हमारी कम होनी चालू हो जाती है। तो पहला साइन क्या हुआ, हमारी फ्लेकिंग कम हो रही है और फ्लेकिंग कम होना इट मीन्स दैट्स अ साइन टू क्योर टूवर्ड्स सोराइसिस, कि मतलब सोराइसिस से क्योर होने का एक आपका एक साइन मिल गया। अब रही बात दूसरा साइन, हमारी जब कभी भी ये इश्यूज़ होते हैं तो हमारे को इचिंग मिलती है सोराइसिस में, और अगर आप इचिंग कर रहे थे पहले और इचिंग आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो इट मीन्स कि वो एक साइन है जिससे आपको ये पता चले कि आपकी इचिंग एज़ कम्पेयर टू पहले से रिकवरी स्टेज पे है। तो दूसरा साइन यही है कि आपकी इचिंग नहीं होगी। तीसरा साइन होता है कभी भी हम सोराइसिस में देखते हैं वहाँ पर स्किन पे एक इन्फ्लामेशन बनी रहती है, आपको रेड रेड कलर की चीज़ें पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो वो एक इन्फ्लामेशन में आराम मिलना चालू हो जाएगा। जो इन्फ्लामेशन है वो धीरे धीरे कम होनी चालू हो जाएगी, जिसे हम एक नॉर्मल कैटेगरी में कहते हैं कि ये भी एक साइन है। अब इसमें एक चौथा साइन मिलता है जिसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि कहीं पे भी जब आपके न्यू स्किन आएगी तो वो हमेशा पहले जैसी नहीं होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको अलग से देखने को मिलेगा कि वो रेडिश ज़्यादा कलर की मिलेगी। मतलब कि इन्फ्लेमेशन में तो सूजन होती है वो अलग तरीके का रेड होता है, बट जब ये स्किन न्यू आती है तो कहीं ना कहीं पैचेस फॉर्म में बन के आती है। कहीं से वो नॉर्मल होगी तो कहीं से वो रेड पैच बन के आ रही होगी, कहीं से वो नॉर्मल होगी कहीं से वो रेड पैच बन के आएगी। अगर कुछ ऐसा आपको अपने सोराइसिस में दिख रहा है तो इट मीन्स कि वो एक हीलिंग स्टेज है। अब रही बात एक लास्ट है जहाँ पर हमेशा हम ये कहते हैं कि सोराइसिस में जब ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है तो नॉर्मली स्किन जो होती है वो कभी कभार किसी पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उसका कलर या टोन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो कभी कभार जब न्यू रिपेयर जब स्किन होकर बनती है तो वहाँ पर कभी कभार ब्लैक पैचेस देखने को मिल जाते हैं सोराइसिस में। तो अगर वो ब्लैक पैचेस आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पर नॉर्मलाइज चीज़ें हो गई हैं। ये है कुछ साइन जिसको हम समझ जाते हैं कि सोराइसिस हीलिंग स्टेज पे चल रहा है और वो हील हो रहा है। अब रही बात यहाँ पर जो आपका पुराना सोराइसिस है, जहाँ पर आप इतने टाइम से आप सोराइसिस को देख रहे थे, अगर वो पैच जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उस जगह पे कुछ नहीं रहा, बस एक कोई कुछ निशान रह गए हैं, तो वो एक पूरी कंप्लीट हीलिंग स्टेज हो जाती है जहाँ पर हम कह देते हैं कि वहाँ पर सोराइसिस का नामो निशान था, अब नहीं है। सो बेसिकली ये कुछ साइंस हैं जिसको हम देखकर हम ये कहते हैं कि सोराइसिस में रिकवरी इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर कुछ पेशेंट्स का ना डाउट रहता है, सर हमारा वाले पैचेस तो क्योर हो गए हैं, वो नॉर्मल हो गए हैं, बट बाकी के पैचेस में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी हम किसी पे भी मेहनत करें, आपकी शरीर आपका मेहनत जो करने का तरीका वो अलग अलग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके हाथ के जो सोराइसिस है वो तो हील हो रहे हैं, बट आपके जो पैरों के सोराइसिस है उसमें कभी स्लो प्रोसेस या स्लो रिकवरी देखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर रिकवरी नहीं देखी जाती, वहाँ पर स्लो रिकवरी देखी जाती है। तो समझना कि सोराइसिस के हर पैच का अपनी एक आइडेंटिटी होती है। सो वरी मत करना, परेशान ना होना, सोराइसिस आपका हील होकर ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा डॉक्टर हेल्थ का आपसे वादा है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।